वेलकम टू एवरीवन। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड सोल्ड 20 रुपीज मोर देन ही अर्न a profit of 15%. Find the CP of आर्टिकल। तो कैसे ये क्वेश्चन को करेंगे? इसमें कह रहा है कि अगर वो 10% पे उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है एक आर्टिकल को बेचने पर, और अगर वो 20 रुपये और बढ़ा दे, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस जो पहले कर रहा था उसमें 20 रुपये इंक्रीज कर दे तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? तो प्रॉफिट जो है उसका 10% की जगह 15% का प्रॉफिट से मिलने लगता है। ठीक, उसे प्रॉफिट जो हो जाता है वो ज़्यादा मिलने लगता है। तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट्स, सो जो डिफरेंस है दोनों में अंतर है वो कितने का है? दोनों में जो डिफरेंस है वो 5% का अंतर है। ठीक है, 5% कब अंतर मिल रहा है? जब अगर वो पैसे कितने बढ़ा देता है? 20 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब वो इंक्रीज कर रहा है 20 रुपीज, यानी कि 5 से 20 कैसे बना? 4 की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर 5% जो है 5 से 20 कैसे बन रहा है? अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 20 बन जाएगा। तो ऐसे अगर मैं कहूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सीपी निकालना, तो सीपी यानी कि 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि सीपी हो जाएगा 400 रुपये का सीपी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकर सेल्स ऑरेंज एट अ profit of 25% if he increase the selling price of each orange by 30 paisa. He earns a profit of 40%. Find the CP and the initial price selling price of the each orange. अब आपको एक जो है एक हॉकर है वो ऑरेंजेस सेल कर रहा है 25% प्रॉफिट लेते हुए। अगर वो क्या करता है, वो हर एक ऑरेंज पे 30 पैसे बढ़ा देता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो अब कितना होता है? वो 40% का प्रॉफिट होने लगता है। तो इस क्वेश्चन में हमें इसका सीपी और इसका पहले का सेलिंग प्राइस भी हमें निकालना है। तो कैसे इसमें करेंगे? सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस जो हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, यहाँ पर कितना है? 40% माइनस 25%, कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आ गया 15%। और 15% का मतलब है 15% का प्रॉफिट कब हो रहा है? 15% का डिफरेंस कब आ रहा है? जब वो 30 पैसे बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो 30 पैसे इंक्रीज कर रहा है तो उसको 15, यानी कि ये कितने गुना हो रहा है? ये 2 टाइम्स हो रहा है इसके। तो 100% की बात करें, अगर सीपी निकालना है तो 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% का मतलब कितना हो गया? इसका भी 2 टाइम करना पड़ेगा। तो 100 का 2 टाइम करेंगे, कितना आ जाएगा? 200। चूंकि ये भी पी में था तो ये भी पी में आएगा। 200 पैसे कहें या 2 रुपीज कहते हैं, बात एक ही हो गई। ठीक, अब तो सीपी तो आ गया है 2 रुपए, सीपी हमारे पास आ चुका है 2 रुपए, लेकिन हमें अभी सेलिंग प्राइस निकालना है, वो भी पहले वाला। पहले जब सेलिंग प्राइस सेल कर रहा था तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 25% का प्रॉफिट भी हो रहा था। यानी कि अब 100 पे निकाल लिया, अब कितने पे निकालना पड़ेगा? 100 तो इसका सीपी और प्लस 25% का प्रॉफिट, अगर दोनों को ऐड कर लें तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। तो कितना कितना हो गया? अभी 125 हो गया। तो 125 कितना निकालेंगे? 125 का दुगना कितना होता है? 125 का दुगना हो जाएगा 250। तो 250 पैसे, 250 पैसे को कितना लिख सकते हैं? रुपीज 2.50। ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे, यानी कि क्या हो गया? सीपी आ गया है, सीपी आ गया हमारा रुपीज 2 रुपीज, और एसपी आ गया है, इनिशियल एसपी आ गया है आपका 2 रुपये 50 पैसे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। 2 रुपये 50 पैसे इसका इनिशियल एसपी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 60 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्विवेलेंट ऑफ द सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कह रहा है जो वो 60 ऑब्जेक्ट या आर्टिकल्स बेच रहा है वो उसका जो प्रॉफिट है
वो 15 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर है, यानी कि सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 60 आर्टिकल्स, यानी कि 60 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस और 15 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर है। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उससे 15 आर्टिकल्स के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 15 आर्टिकल्स के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। और कितने के ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस देखिए यहाँ पर 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 60 आर्टिकल के कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 और इंटू करके 100, वो तो फॉर्मूला आता ही है, उसी फॉर्मूले से लगा देंगे। इससे इसको कट करेंगे तो कितना होएगा, 1/4 आ गया। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा डायरेक्ट, 1 मिनट, ये हो जाएगा यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो 15 आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कह रहा है कि 15 आर्टिकल्स का जो सीपी है उसके बराबर प्रॉफिट हो रहा है। और सीपी एसपी कितना है, एसपी है हमारा 60 के बराबर। तो एसपी के रिस्पेक्ट में कितने का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में कितने का, ये अब नीचे क्या होता है, नीचे आपका ये सेलिंग प्राइस ऊपर हो गया, ये सेलिंग का प्रॉफिट हो गया, सेल करने पे प्रॉफिट आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये सीपी है, सेल पे प्रॉफिट। इस तरीके के क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने किए थे। तो ये ऊपर का प्रॉफिट है, नीचे का क्या है, सीपी है। तो इसके कंपैरिजन में काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 कितने के बराबर होता है, 1/4 का मतलब हो जाता है 25%। 1/4 कह दीजिए या 25% कह दीजिए, बात एक ही है। हाँ, इसके साथ में आप चाहो तो इंटू करके 100 भी लगा लो, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने वो हटा दिया। डायरेक्टली यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो आपका सेलिंग प्राइस था वो जो आपका यहाँ पर एसपी हो जाएगा। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो है इक्विवेलेंट है प्रॉफिट के, 5 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के। और पिछले वाले क्वेश्चन में जो था वहां पर सीपी था। तो इसमें क्या करेंगे, आपको ये पता है ना कि प्रॉफिट सीपी क्या होता है, सीपी इज इक्वल सीपी प्लस प्रॉफिट अगर कर दें तो क्या होता है, वो एसपी के बराबर होता है। बिल्कुल होता है। सीपी अगर सीपी और प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दें तो एसपी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितने पे बेच रहा है, 25 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, बाई सेलिंग 25 आर्टिकल्स को बेचने पर क्या हो रहा है, शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट ऑफ द एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। 5 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट 5 के हो रहा है और सीपी कितना दे, एसपी कितना दे रखा, 25। अब देखिए ये दोनों बराबर कैसे बढ़ेंगे, 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल हो जाए। अगर हम 20 लिख दें तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे ना, ये भी 25 और ये भी 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज वही पुराने तरीके से निकाल देंगे फिर से। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हो गया है 5 का, तो वो 5 लिख देंगे, ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर सीपी कितना है, 20 है, 20 लिख दीजिए। ठीक, सिंपल वही तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 आ गया। और 1/4 किसने के बराबर होता है, 1/4 25% के बराबर होता है, यानी कितने का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था उसमें, जो था आपको जो एक प्रॉफिट हो रहा था वो सीपी के इक्विवेलेंट हो रहा था, यहाँ पर एसपी के इक्विवेलेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों से माइनर से आंसर हैं और माइनर से ही डिफरेंस है दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग 17 balls at ₹720 there is a loss equal to the cost price of 5 balls. The cost price of a ball will be, आपको एक बॉल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर 17 बॉल बेचने पर उसे क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, 5 बॉल के बराबर लॉस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कैसे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, जैसे हमने सीपी के साथ निकाला था वैसे ही प्रॉफिट निकाला था, उसी तरीके से लॉस निकाल देंगे। तो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 5 बॉल्स का लॉस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 5 बॉल्स का लॉस हो रहा है। एसपी कितना है, एसपी हमारे पास 17 है,
ठीक है। 17 है आपके पास एसपी, और यहाँ पे लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है वो हो रहा है 70। यहाँ पर 5 बॉल्स का लॉस हो रहा है। अच्छा, अगर 17 बॉल्स तो तभी बेची होंगी ना जब उसके पास पहले से कितनी होंगी भाई, 17 बॉल्स बेची होंगी, यानी कि सीपी कितना रहा होगा, 17 ही तो रहा होगा, तभी तो उसने सेल करेगा। मैं जितना ऑब्जेक्ट आपके पास होता है तभी तो उतना सेल कर सकते हो। तो यानी कि सीपी भी कितना रहा होगा, सीपी भी 17 ही रहा होगा भाई, 17 बॉल्स रहा होगा, तभी तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि 17 जो 12 जो है वो 12 किसके बराबर हो गया है, 12 जो है हमारे 17 सीपी, यानी कि 12 सीपी किसके बराबर हो गया है, ये दोनों सीपी वैल्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि लॉस जो है वो सीपी 17 सीपी और 5 सीपी के बराबर हो रहा है, तो सीपी में से सीपी सब्ट्रैक्ट हो गया तो बच्चा 12 सीपी। 12 सीपी की वैल्यू कितने के बराबर है, 17 एसपी के बराबर है। ठीक है, 12 जो सीपी हो गया, 12 जो सीपी हो गया है वो किसके बराबर है, 12 सीपी जो है वो 17 एसपी के बराबर है। और 17 एसपी कितना है, 17 एसपी की कॉस्ट कितनी है, 17 बॉलें जो बेची गई हैं उनकी कॉस्ट है 720, यानी कि 17 बॉल्स की कॉस्ट कितनी है, 17 बॉल्स की कॉस्ट क्या है, या 12 बॉल्स का सीपी का है, वो भी सेम है। ठीक है, 17 बॉल्स की बात कहें या 12 बॉल्स का सीपी कहें, बात एक ही है, 720 है। तो अगर 12 बॉल्स की सीपी 720 है तो 1 बॉल का सीपी कितना हो जाएगा, 1 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी, कितना हो जाएगी भाई, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 60 रुपीज हो गई, यानी कि एक बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, एक बॉल की कॉस्ट आ गई है 60 रुपीज। यही हमारा आंसर है। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि 17 बॉल्स जो हमने सेल करी हैं वो कितने की सेल करी हैं, 720 की। देयर इज अ लॉस इक्वल द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। जो लॉस हुआ है वो 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हुआ है उसको। ठीक है, उसे 5 बॉल्स के कॉस्ट सीपी के बराबर उसे लॉस हुआ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एक बॉल का कॉस्ट कितना है, तो हमने क्या करा, सीपी इक्वल टू हो गया सीपी माइनस एल, एल मतलब लॉस, सीपी में से लॉस अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एसपी आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा तभी लॉस होता है। यही तो करा है ना, स्टार्टिंग में यही पता है। अब यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपके जो सीपी है वो उसमें कितनी बॉलें सेल करी हैं, 17 बॉल सेल करी हैं। जब 17 बॉल सेल करी हैं तो भाई उसके पास रही भी तो बॉल 17 होंगी, जितनी बॉल सेल करेगा उतनी रहा उसके पास होंगी ना, तभी तो सेल कर पाएगा। अब उसके बाद जो लॉस हुआ है वो कितने बॉल्स का हुआ है, 5 बॉल्स का लॉस हुआ है, तो यानी कि सीपी कितना रह गया, 12 सीपी रह गया, 12 कितना हो, 12 रह गया, और एसपी कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, अब 12 सीपी की बात करें या 17 एसपी की बात करें, दोनों की वैल्यू कितने के बराबर है, 720 के बराबर है। जब दोनों की वैल्यू 720 के बराबर, तो एक सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो ये 60 हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक सीपी यानी कि एक बॉल की जो कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगी 60 रुपीज। अब एक व्यापारी है जो कि बताता है कि 6% लॉस पे वो एक टी जो चाय की पत्ती है वो बेच रहा है, बट ही यूजिंग अ वेट इक्वल टू द 900 ग्राम। 900 ग्राम का एक वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 केजी, 1 केजी की जगह वो 900 का ग्राम का वेट यूज कर रहा है। एंड फाइंड हिज रियल गेन, कि उसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। बताता है कि वो 6% लॉस पे बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि क्या है, उसको 1 किलो की जगह वो कितने का वेट यूज कर रहा है, एक जगह की जगह वो केवल 900 ग्राम का ही वेट जो है वो यूज कर रहा है। तो 900 ग्राम का वेट वो यूज कर रहा है एक जगह की जगह, एक जगह की जगह वो कितने का यूज कर रहा है, 900 का ही यूज कर रहा है। यानी कि अगर मैं बात कहूँ 900 ग्राम में, अगर वो 900 ग्राम में चीनी जो तौल रहा है वो 6% लॉस पे, यानी कि 1000, भाई 1 किलो में का मतलब हो गया 1000, 1000 का 6% निकाल दीजिए, कितना हो गया, 1000 का 6% हो गया 1000 का 6% हो जाएगा 60, यानी कि वो 60 रुपीज कम में करके बेच रहा है। ठीक, तो यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई, वो 900 का कितने में, 900 किलो, 900 का वेट लगाकर 940 ही केवल जो है चाय की पत्ती वेट कर रहा है, उसका वेट कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, अगर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस आ गया है 40 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ 40 का डिफरेंस आ गया है, टोटल कितना का वेट यूज कर रहा है,
एक हजार की जगह बेईमानी वाला जो वेट यूज कर रहा है वो है 900 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, तो लगा दीजिए 900 ग्राम का, क्योंकि वेट जो है वो लॉस वाला ही तो यूज कर रहा है वो, तो इसलिए हम क्या होगा, हम 900 ग्राम पे ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे हम 100 के रिस्पेक्ट में, और हमें परसेंटेज में वैल्यू पता चल जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दीजिए। अब यहाँ पे 9, यहाँ पर हो गया है 40/9, 40/9 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 40/9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 36 एंड 4/9, यानी कि 4/9 रुपीज का उसे क्या हो रहा है, इतने का वो इसको प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका गेन परसेंटेज आ गया। गेन की बात कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट वो उठा रहा है, वो 4/9% का प्रॉफिट उठा रहा है, तो इतना प्रॉफिट उसे मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में अपने कुछ मजेदार क्वेश्चनों के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर योरसेल्फ, ओके, बाय बाय।